सुबह हो गई, देर हो गई होगी। क्या देख रहे हैं? मोहब्बत भी रिस्क की तरह होती है। अगर आप कोशिश करें, आपकी किस्मत में हो तो मिल भी जाती है। किस्मत भी मेरी और कोशिश सारी नशवा की। आपने क्या किया? नशवा ने बहुत कुछ किया, मैं कभी नहीं भूल सकता। उसको मैं सूद के साथ वापस करूंगा। पता है, ये पहली सुबह है जब वो मेरे साथ नहीं है। पता नहीं उसकी रात कैसे गुजरी होगी मेरे बगैर। हाँ, मुझे एहसास हो रहा था तुम काफी बेकरार थी रात को। आंखें तुम्हारी बंद थी लेकिन पलकें झपक गई थी। तो आप क्यों जाग रहे थे? सो जाते, फिर कहेंगे मेरे सर में दर्द हो रहा है। मेरी नींदें तो अब एक हसीना के हाथों में कैद। वही फलसफियाना शायराना बात। बिल्कुल नहीं बदले आप। क्योंकि इतने सालों के बाद तो मुझे बदलाव देखना चाहती थी। नहीं, अच्छा अब मुझे जाना है। कहाँ? नशवा के पास, उसे उठाना भी तो है। नशवा से मेरी बात हुई, वो कह रही मैं नाश्ता लेके आ रही हूँ, बैठोगी? पीछा को भी सलाम करना है, वेट करी होंगी वो। कुछ नहीं होता, ठहर जाओ ना, कुछ नहीं। चलें भाई। आपके कपड़े निकाल दूं? क्या पहनेंगे? जो दिल में है निकाल लो, पहन लूंगा सब कुछ। बिनेश, हलवा पूरी तुमने इधर रख दी कोने में। मैं भी यही वाह भाई वाह, ये क्या क्या कर दिया तुम लोगों ने, माशाल्लाह। अच्छा लग रहा है आपको? वालेकुम सलाम, जीती रहो। आप बैठे थे इधर? अब बेटा तुम बैठो, तुम बैठो, मैं इधर। बैठे। हाँ हाँ, मजा आ गया भाई, ये तो बहुत जबरदस्त चीजें तुम लोगों ने क्या एहतमाम किया है। आंटी आप कोई डाइट वाइट तो नहीं करती वैसे? नहीं बेटा नहीं, ठीक है ना आपके लिए? नहीं, शुगर मना है इन्हें। है ना? है तो लेकिन एहतियात पर। देखिए फिर हमने शुगर फ्री भी रखा है थोड़ा। अच्छा अच्छा, चलो भाई, जबरदस्त माशाल्लाह। कैसी? ओफो नशवा, तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे तुमने कोई ख्वाब देखा हो कि चाची के ससुराल वाले उन पे बड़ा जुल्म कर रहे हैं। तुम्हारी चची जो है ना, वो इतनी मासूम नहीं है। इसने मुझ पे बहुत जुल्म किए, गिन गिन के बदले लूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि मेरी अम्मी के साथ कोई बदला नहीं ले सकता जब तक मैं उनके साथ हूँ। जी हम सब चाची के साथ हैं। अच्छा जी, अगर बातें ख़त्म हो गई हो तो ये मेरी अम्मी की हाथ की चाय पिए और बताएं कि कैसी बनी है। अम्मी? अम्मी ना सही, माँ कह लेता हूँ। चाय तो पिए आप। अगर चाय अच्छी लगी तो रोज़ाना यहीं पे आके चाय पीनी पड़ेगी आपको। भाई मेरे ख्याल में रोज रोज आने में तो थकन हो जाएगी, जब उसकी अम्मी इस घर में आ गई हैं क्यों ना हम उससे भी यही बुला लें। बिल्कुल ठीक कहा आपने आंटी, मगर एक मयान में दो तलवारें कैसी लगेंगी? मेरा मतलब है एक ही घर में दो लॉयर, वो भी क्रिमिनल। मज़ा आएगा ना? घर में हर वक्त कोर्ट और केसेस की बातें होंगी, है ना? वैसे चाची, अगर आप इन दोनों की बातों से बोर हो जाए ना, आप बस आसिम अंकल का हाथ पकड़े और लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाए। भाई मैं और असद तो हमेशा ऐसे ही करते हैं। चाची प्लीज़, आपकी ज़िंदगी इन दोनों की तरह बोरिंग नहीं होनी चाहिए। वैसे पता है क्या, बात बेनिश ने बिल्कुल ठीक कही है। भाई तुम दोनों जो हो ना,
निकलो बाहर, घूमो फिरो, एंजॉय करो जिंदगी को। नशवा की तुम फिक्र ना करना, और ना ही घर की। तो फिर ऑफिस आ रही है ना आप? ये कैसी बात कर दी आपने? आ रही है, क्यों नहीं आ रही? बल्कि मैं तो कहती हूँ कि आप खुद इन्हें अपने साथ लेके जाइए। तुम्हारे फजूल के मशवरे खत्म हो गए हैं, तो हम नाश्ता करते हैं। आई लाइक योर आइडिया। जैसे आप बड़े समझदार लगते हैं मुझे। हरू, क्या बात है? तबीयत ठीक है तुम्हारी? तुमने रात को ठीक से खाना भी नहीं खाया था। हाँ, शायद सही से सोई नहीं। माँ, मैं सोच रही थी कि अब हमें वापस जाना चाहिए। हम इतने टाइम से यहाँ पर हैं, आसिम अंकल और बीजान के पास, और हमारे होते हुए इतना कुछ हो गया है। गलत बात है। एंड देन इतने सारे लोग भी तो हैं इस घर में। आई मिस आवर होम। वहाँ की खामोशी, वहाँ का सुकून। हाँ, मिस तो मैं भी बहुत कर रही हूँ। तुम्हारे डैड भी वेट कर रहे हैं। बुरहान का मैसेज है। मैं बुरहान से बात कर लूँ, फिर मैं नाश्ता करूँगी। चेंज तो कर लो बेटा, ना हुलिया ठीक करो। वो क्या सोचेगा तुम्हारे बारे में? माँ, बुरहान मुझे हर हाल में, हर हुलिये में दिख चुका है। अगर उससे मुझसे इम्प्रेस होना होता अभी तक हो चुका होता। ये क्या बात की तुमने? मुझे आसिम ने खुद बताया है कि बुरहान तुम्हें पसंद करता है। इस पर हम बाद में बात करेंगे। उसे ऑफिस के लिए देर हो जाएगी, मैं उसकी बात सुनकर आती हूँ। लड़कियों, इधर आओ। जी दादो। कहाँ गई थी तुम दोनों? वो माँ जी, मैंने। तुम चुप रहो, इनसे पूछ रही हूँ मैं। कहाँ गई थी तुम दोनों? अरे दादो, बिस्मा चाची क्या गए थे। शादी के अगले दिन मैके से तो नाश्ता जाता है, जाहिर है यही तो उनका मैका है। ये सिखा रही हो तुम इनको?
बिस्मा के चाव चोंचले पूरे करने से बेहतर था कि वो खाना तुम यतीम खाने भिजवा देती। अरे दादो, वो भी भिजवा देंगे। आप क्यों परेशान हो रही हैं? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम ऑफिस नहीं जाना? हाँ, मैं ऑफिस से जाऊँ। ऑफिस? ठीक है, जाओ, मगर मगरिब से पहले घर वापस आ जाना। जब भी बाहर जाना हो मुझसे या बख्तियार से पूछ कर जाना। अब तुम्हारी माँ यहाँ नहीं है। कल कला को कुछ हो गया तो वो अपने सगों के साथ जाकर पर्चा कटवा लेगी हमारे खिलाफ। मुफ्त का वकील जो आता आया हुआ है। दादो, मुफ्त का वकील तो हमारे पास भी है, और हमारा वकील उनसे अच्छा है, फौरन हरा देगा उनको। मैं कह रही थी ना तुम लोगों से। दादो का तो मूड वैसे ही खराब ही रहता है। अच्छा, फ्रूट काट के लाऊं तुम्हारे लिए? हाँ, लाए ना। यहाँ क्या कर रहे हो? क्रिकेट खेल रहा हूँ। नजर नहीं आ रहा? तुम जैसे लोग क्रिकेट नहीं खेल सकते, सिर्फ लोगों की जिंदगियों से खेल सकते हैं। खेल। मजा तो आने लगा है इस खेल में। बुरहान, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। हमारे दरमियान एटलीस्ट ये अगर मगर नहीं होनी चाहिए। इस बात पे तो मैं कन्विंस हूँ कि हम अच्छे दोस्त हैं, लेकिन पेरेंट्स के लिए अच्छी दोस्ती शादी की मोटिवेशन बन जाती है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? खुलकर कहो। आई थिंक मुझे पता है, लेकिन आई नीड टू हियर इट फ्रॉम यू। Okay. How do I say it? Okay, so देखो फरियाल, तुम बहुत अच्छी हो, स्मार्ट, पॉजिटिव, ब्यूटीफुल। तुम्हें जो भी लड़का मिलेगा वो बहुत अच्छा होगा। और वो लड़का तुम नहीं हो, तो फिर क्या फायदा स्मार्ट,
ब्यूटीफुल पॉजिटिव होने का। मुझे अंदाज़ा है कि ये बात मुझे पहले कर देनी चाहिए थी। जब कुत्सी आंटी ने बाबा से बात की थी तभी, लेकिन तब मैं कंफ्यूज था। मैंने सोचा थोड़ा सोचूंगा तो चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगी, फिर बात हो जाएगी। और अब जब चीज़ें सॉर्ट आउट हो चुकी हैं तो क्या कंफ्यूजन है? Come on, Burhan. I can take it. Be brutally honest. Oh God. I just hate myself for this. Let's be honest, यार। मैं तुम्हारे लिए वो फीलिंग्स नहीं रखता जो शादी के लिए ज़रूरी होती है। I don't know why मुझे लगा जैसे God, I feel so embarrassed right now. I wish कि आपने ये बात हासिम अंकल के थ्रू माँ से डायरेक्टली की होती और I wouldn't have to feel this way right now. Faryal, listen to me. You know I respect you. That's why I called you, यार। और since ये मसला हमारी ज़िंदगी का है तो मुझे लगा कि हम दोनों को बैठ के बात करनी चाहिए। और हम बात कर रहे हैं। फरियाल हमें पसंद है बुरहान के लिए। They have a lot in common. उनका प्रोफेशन, the way they look at life, it's all the same. अब तुम आगे हो उनकी माँ बन के, तुम उसकी शादी का फैसला करना। कुत्सिया को मैंने अभी तक हाँ या ना में जवाब नहीं दी। ओहो, क्या कर रही हो? ओहो, खून निकल। आबिद, कोई बात नहीं, थोड़ी सी लग। ये रखो यहाँ और कुछ वो लेकर आओ। बैंडेड लाओ, बैंडेड। एक कुछ नहीं हुआ। ओह, क्या कर रहा है? सोचा हम लोग शादी कर लेते। शादी ना चलती तो हम दोनों अलग हो जाते, इतनी दोस्ती भी नहीं रहती। Burhan, you don't need to explain yourself so much. मुझे पता है तुम किसी और से शादी करना चाहते हो, राइट? शायद। शायद? Come on, Burhan, शायद? तुम वाकई में पागल हो। देखो, सबसे पहले तुम्हें इस कंफ्यूजन से बाहर निकलना होगा, ओके? तुम सबसे पहले मेरे लिए दोस्त हो और मैं तुम्हारे हर डिसीजन को रिस्पेक्ट करती हूँ, सपोर्ट करती हूँ। मुझे इस बात का आइडिया था और मुझे क्या, तो शायद सबको ये अंदाजा हो चुका है। तुम नशवा से शादी करना चाहते हो ना, और शायद उसी के लिए तुम वो फीलिंग्स रखते हो जो तुम्हें, जो शादी के लिए जरूरी होती हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि कुत्सी आंटी को कैसे फेस करूंगा। माँ से मैं बात कर लूंगी, लेकिन तुम नशवा से तो बात करो। ऐसा ना हो कि वहां पर भी देर हो जाए। नशवा जिस टाइप की लड़की है वो, if made to choose between her love and her family, वो हमेशा अपने रिश्तों को ही चूज करेगी। और जहाँ तक मुझे पता है उसकी और अमार की बात फिक्स हो चुकी है।
फयार, you are such a good friend. और बाबा कहते हैं कि अच्छे दोस्त किस्मत वालों को भेजते हैं। दोस्त, सिर्फ दोस्त। Don't be upset. Don't need this. Thank you. तुम्हें पता है तुम्हारी सबसे बुरी बात क्या है? कि तुम बहुत अच्छे हो। I have to go. माँ जी, माँ जी क्या कर रही हैं आप? पूरे घर में धुआं हो रहा है। जला रही हूँ, नजर नहीं आ रहा है? निकाहनामा जलाने से क्या हो जाएगा माँ जी? आग लगाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन मुझे ऐसे ही सुकून आएगा। कल चलते हैं बिस्मा के यहाँ, पूरी तैयारी के साथ। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? किसी ने जादू किया है तुम पर? मुझ पर कोई जादू नहीं कर सकता माँ जी। मेरे पास हर जादू का तो है। रिलैक्स करें और मेरी बात सुने गौर से। क्या बात है कुत्सिया? You look visibly upset. फरियाल बता रही थी कि बुरहान ने शादी से इनकार कर दिया है और उसकी वजह भी है। क्या वजह है? वो नशवा को पसंद करता है और उसी से शादी करना चाहता है। Oh. What can I say? नशवा यार, I mean they adults. मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि we can't do anything. At least we can try, but उनका फाइनल डिसीजन तो उनका अपना है। What can we do? I'm sorry about this, but कभी-कभी जिंदगी में इंसान को अपनी प्रायोरिटी सेट कर लेनी चाहिए। किस वक्त खुश होना है, किस वक्त दुख का इजहार करना है, ये इंसान को मालूम होना चाहिए। ये बात जो मुझे पता चली, यानी कि हमें पता चली है, यकीन जानो मुझे बिल्कुल इल्म नहीं था। बुरहान ने क्यों इनकार किया, उसकी क्या वजह थी, आई हैव नो आइडिया। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि तुम इतनी अपसेट क्यों? या मैं बूढ़ा हो गया तुम्हें समझ नहीं सक रहा,
या तुम वियर्ड हो गई हो, आई डोंट नो। आप बूढ़े हो गए, इस चीज का तो इतराफ कर लिया आपने आज, शुक्र है। डोंट रब इट इन। लेकिन बताओ ना, क्या बात है? क्या अब भी अपने दिल की बात नहीं बताओगी मुझे? मेरे दिल में तो बहुत सारी उलझने हैं आसिम साहब, क्या क्या बताऊं आपको। ये जो सब कुछ हो रहा है ना, ये मुनासिब नहीं है। बुरहान ने फरियाल से शादी के लिए इनकार कर दिया है, और वो भी नशवा की वजह से। फरियाल बहुत अच्छी बच्ची है। बिस्मा बेगम, ये जो दिल के मामलात हैं, ये तुमसे और मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है? बुरहान का दिल नशवा से जुड़ा हुआ है। फराल के साथ तुम जबरदस्ती तो उसकी शादी नहीं कर सकते ना। लेकिन देखो, जो बात मुझे समझ नहीं आ रही कि ये सब कुछ हुआ, मुझे क्यों नहीं पता चला। हालांकि मैं बुरहान की आंखों में देख के बता सकता हूँ कि वो क्या सोच रहा है। शायद मैं अच्छा बाप नहीं रहा। खैर, आ जाता है तो मैं लड़ता हूँ उससे। वैसे अगर बाप और बेटे की शादी एक ही दिन हो जाती ना, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता। बिस्मा, नशवा मेरी भी अब जिम्मेदारी है ना। बुरहान से पसंद करता है। जो भी फैसला होगा उनकी शादी का हम दोनों मिलके करेंगे, ठीक है? आंखें दिखाओ। अब देखो, तुम्हारी आंखें देख कर पता चल गया कि तुम क्या सोच रही हो। माँ, क्या बात है, आपने खाना नहीं खाया? बीजान और आसिम अंकल आपको पूछ रहे थे। मेरा दिल नहीं चाह रहा। दिल तो मेरा भी नहीं चाह रहा था, लेकिन हमारा दिल ना चाहे तो हम खाना भी नहीं खाते। बुरहान का दिल इस रिश्ते के लिए राजी नहीं था। अगर वो किसी के प्रेशर में आकर ये शादी कर लेता तो उसमें नुकसान किसका होता? मेरा। जस्ट इमेजिन हमारी शादी हो जाती, मैं सारी जिंदगी उसकी पसंद नहीं बल्कि उसकी मजबूरी बनकर रहती। बेशक ये बात मुझे अभी बहुत बुरी लगी है, लेकिन जस्ट थिंक अबाउट इट। जो बात मुझे सिर्फ अभी बुरी लगी है, वो फ्यूचर में मेरे लिए बहुत ज्यादा दुख का बायस बनेगी। पता नहीं, मैंने खुद से बहुत सारी बातें सोच ली थी, कभी इस एंगल से सोचा ही नहीं था कि उसे कोई पसंद भी आ सकता है, वो किसी से प्यार भी कर सकता है। शायद वो है ही इतना अच्छा
कि बिला वजह उस पे हक जतलाने का दिल चाहता है। माँ, आप कब से इतनी इमोशनल हो गई? पता नहीं, शायद जब कोई औरत एक बेटी की माँ बनती है तो ऐसे ही इमोशनल हो जाती है। वो चाहती है जिससे वो अपनी बेटी को ब्याहे वो उसकी परवाह करे। वो परवाह करने वाला हमारे बहुत करीब था, मगर तुम्हारे नसीब में नहीं था। बुरहान की यही बात मुझे अच्छी लगती है। वो जैसा है ऐसा नजर आता है, इसीलिए उसने मुझसे कोई बात नहीं छुपाई। मुझे पता है उसे भूलना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं एक बार भी जान से बात। नो 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 माँ, प्लीज। माँ, अब आप किसी से भी ऐसी कोई बात नहीं करेंगी जिसमें मेरा बुरहान का नाम भी साथ लिया जाए। वो नशवा को सिर्फ पसंद ही नहीं करता माँ, he's in love with her। बुरहान का प्यार भी बुरहान जैसे ही होगा ना, फोकस्ड, बिल्कुल उसकी तरह स्ट्रॉन्ग। Mom, let's go home. Miss Nashwa. You all right? Yes sir, I'm all right. मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि आप कुछ छुपा रही है मुझसे? If you want to share, you can. Sir, I've just mentioned I'm okay. But I want to share something. आज फरियाल से बात हुई मेरी सुबह ही। सर, आपकी तो उनसे रोज बात होती होगी। लेकिन आज कुछ खास बात हुई है। बात तो मुझे बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी, लेकिन खैर, शादी के बारे में। तो फिर कब हो रही है आपकी शादी उनसे? नहीं हो रही। क्यों? मिस नशवा, मुझे जिंदगी में आधी अधूरी खुशियां नहीं चाहिए। किसी को भी मुकम्मल जहां नहीं मिलता सर। मुकम्मल जहां, यही तो चाहिए। कैसे कर लेती हैं आप इतनी अच्छी बातें? इससे मेरा कोई कमाल नहीं है। ये बातें अच्छी अच्छी किताबों में लिखी होती हैं। आपका चैम्बर ज्वाइन करने से पहले काफ़ी किताबें पढ़ लिया करती थी मैं, लेकिन अब तो इन किताबों का वज़न इतना ज़्यादा होता है कि और कुछ सोचता ही नहीं है। और क्या क्या करती थी जब आप छोटी थी? इतनी छोटी
नहीं इतनी। सर इतनी छोटी शायद मैं कभी नहीं थी। मुझे चलना चाहिए। लेट हो गया। See you. Thank you. नशवा, जो मेरे लिए अच्छा है मैं उसे कभी जाने नहीं दूंगा, प्रॉमिस।